नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासिनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं भोहि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवलीपर्णतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलीपर्णतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अरहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवलीपर्णातं धम्मं शरणं पवजामि केवलीपर्णातं धम्मं शरणं पवजामि। गीत कुसुम में बाल वर्ग 2 और आखिरी 11वीं कविता जिसमें कहानी है। मैंने आपसे कल कहा था कि ये कविता के अंदर जो कहानी है उस पर भी हम चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर हम इस कविता को भी अच्छी तरह पढ़ेंगे। हाँ, आरुल को गीत कथा बत्ती सी प्राप्त हो गई है, वो दिखा रही है। बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। अच्छे से पढ़ना, चित्र देखते हुए आप कथा पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से कथा भी समझ में आएगी। और कुछ थोड़े बहुत कठिन शब्द होते हैं जैसे कि स्कूल की किताबों में भी होते हैं, तो उनके शब्दार्थ दिए रहते हैं। यहाँ हमने शब्दार्थ नहीं दिए हैं अभी, जब पाठमालाएं तैयार होंगी तब जरूर देंगे। तो अभी आप अपने मम्मी पापा से अर्थ पूछ सकते हैं। तो हर कहानी में 2, 5, 10 शब्द ऐसे मिल सकते हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे, तो आप उनको पूछ लें और इस तरह कथा आप पढ़ेंगे तो आपको विशेष आनंद आएगा। क्या कह रही हो आरो? मतलब मैं बोल रही थी मुझे तो पढ़ते ही नहीं आता हिंदी। अरे, हिंदी पढ़ते नहीं आता? क्या बात कर रही हो? हाँ। सीखना तो पड़ेगा। हाँ, मैं हिंदी सीख रही हूँ, मैं सीखूंगी। हाँ, जल्दी से सीख लो। हाँ, यहाँ भी और ही बच्चों के पास भी पहुंचती जा रही है धीरे धीरे किताब इसी माध्यम से। ओके, अभी हम ये कविता नंबर 11 है बाल वर्ग 2 में, जिन भक्त मेंढक, ये कथा है। और मेंढक की कहानी है, पेज नंबर 53। एक मेंढक था, वो एक कुएं में रहता था। ध्यान से सुनना, पर प्रश्न करूंगा मैं। कुएं में रहता था और एक महिला जब कुएं से पानी भरने के लिए आती थी तो वो उसकी बाल्टी में या उसके जो भी जो पात्र था, जल पात्र, उसके अंदर घुस के पानी के साथ ऊपर आ जाता था और फिर उस महिला के ऊपर उछलने लग जाता था, उसकी साड़ी खींचता था। महिला को भी बड़ा अच्छा लगता था कि ये हमारे साथ खेल कर रहा है, लेकिन ऐसा उसने कभी देखा नहीं था कि कोई मेंढक इस तरह खेल करे। तो जब बार बार ऐसा ही होता था तो एक बार वह मुनिराज के पास गई और मुनिराज से उसने पूछा कि ये मेंढक इस तरह
की क्रियाकलाप करता है और मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी मेरे हृदय में भी उसके प्रति स्नेह उत्पन्न होता है कि कारण क्या। तो मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, उन्हें पूर्व जन्म का भी ज्ञान था और भी अनेक जन्मों को जान सकते थे अवधि ज्ञान से। तो उन्होंने उस मेंढक के पूर्व जन्म को जब जाना तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा पूर्व जन्म में पति था। कौन था? ये पति था तुम्हारा। ये क्या बात कर रहे महाराज, वो तो बड़े धर्मात्मा पुरुष थे, वो मेंढक कैसे बन सकते हैं? वो तो स्वर्ग में गए होंगे, देव बने होंगे। कि नहीं, वो यही मेंढक बने हैं, लेकिन वो तो धर्मात्मा, धर्म का फल तो स्वर्ग होता है, मोक्ष होता है, लेकिन ये तो तिरंज गति का जीव है, ये कैसे बन गया? तो कहते हैं कि वो धर्मात्मा जरूर थे, लेकिन जो अंतिम समय था उनका, उसमें उनके हृदय में मायाचार प्रकट हुआ। क्या मतलब हुआ? कि वो एक सेठ थे, मतलब ये जो सेठानी जी हैं इनके पति थे सेठ जी। तो वो सेठ जी प्रतिदिन सुबह उठते, नहाते धोते, तैयार होते और भगवान के प्रचाल पूजन करते और घर आते और इस तरह और दिन में सामायिक करते, ध्यान करते, स्वाध्याय करते, शाम को भी इसी तरह भगवान जिनेंद्र की वंदना करते और साधु संतों के का समागम भी करते, उनको आहार आदि भी देते, है ना, सुबह। तो ऐसी मतलब उनका धार्मिक जीवन था। लेकिन क्या हुआ कि जब वो आखिरी समय था, वो सामायिक में बैठे थे, सामायिक में बैठे थे, तब उनने ऐसी प्रतिज्ञा की, एक दीपक जला के रखा था उनने कि ये दीपक जब बुझ जाएगा तो सामायिक का समय पूरा हो जाएगा। ऐसा, अब घड़ी तो नहीं थी ये वाली, अपन जो घड़ी से देख लेते हैं ना, तो घड़ी, अब सामायिक में आंख बंद है, नासा दृष्टि है, तो घड़ी पर थोड़ी बार बार नजर डालेंगे। अभी तो आजकल लोग अलार्म भर लेते हैं कि सामायिक का समय इतने बजे से इतने बजे तक है, तो अलार्म डाल दी, वो जैसी बजेगी तो सामायिक का समय पूरा हो गया। लेकिन उस समय इस तरह अलार्म वगैरह नहीं थी। तो उनने क्या किया कि एक दीपक में तेल भरा और उसको जला दिया, तो वो जब बुझ जाएगा तो समझ जाएंगे वो कि समय हो गया। ये कैसे पता चलेगा? दीपक की भी वो गर्माहट लगेगी कि नहीं? उनको पास में ही दीपक रखा है तो गरम गरम लगेगा ना। जब तक गरम गरम लगता रहे तो समझना चाहिए कि दीपक जल रहा है, और वो गर्माहट लगना बंद हो जाएगी तो समझ जाएंगे कि दीपक बुझ गया। और उजेला भी तो होता है, उसका प्रकाश भी तो होता है। तो क्या हुआ कि वो सामायिक में बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे पंच परमेष्ठी का, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोहे सब सावणम, इस तरह ध्यान कर रहे थे। तो ध्यान करते 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 समय बीतता गया और वो दीपक बुझने लगा। लेकिन उनकी पत्नी वहां से आई, उनने देखा कि ये दीपक बुझने लगा है, ये बुझ जाएगा दीपक है, हमारे पति तो बड़ी साधना कर रहे हैं, ये दीपक बुझने वाला, उनको थोड़ी पता है कि ये बुझ जाएगा। तो उनने क्या किया कि उसमें और तेल डाल दिया, दीपक में डाल दिया तेल दिए में, तो वो और जलने लगा। फिर जैसे ही खत्म होने लगा फिर डाल दिया। लेकिन वो जो सेठ जी थे वो तो यही सोच रहे थे कि अभी दीपक जल रहा है, मतलब अभी सामायिक का समय पूरा नहीं हुआ है। तो तब तक वो नमोकार मंत्र पढ़ते रहे। लेकिन धीरे धीरे बहुत समय हो गया तो उनको बहुत तेज प्यास लगने लगी। फिर पत्नी तो बराबर तेल डाले जा रही, बार बार तेल डाले जा रही, और दीपक बुझने का नाम ही नहीं लेता। और यहाँ प्यास से वो व्याकुल हो गए, दुखी होने लगे, पीड़ित होने लगे। तो अभी तक तो नमोकार मंत्र का जाप कर रहे थे, अब पानी 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 करने लग गए। मतलब निरंतर उनको पानी की भावना होने लगी, और पानी पानी करते करते पानी पानी करते करते प्यास से अत्यंत पीड़ित होते 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 बाहर से तो बिल्कुल जैसे के तैसे बैठे हैं, जैसे पहले बैठे थे वैसे अभी बैठे हैं, लेकिन अंदर के परिणाम बदल गए।
वो परिणामों में भगवान की भक्ति कर रहे थे, जो मंत्र स्मरण कर रहे थे वो तो छूट गया, और पानी ही पानी का ध्यान होने लगा, और इस तरह उनके प्राण निकल गए, मृत्यु हो गई। तो पानी पानी की भावना से मृत्यु हुई, तो ऐसे कर्म बंधे कि पानी में ही जाके पैदा हो, मतलब मेंढक बन गए। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों सिद्धि? आराम पानी में जाके ही पैदा हो गए, तो वो मेंढक बन गए। मेंढक पानी में रहता था, तो इसीलिए अब उनने देखो, बाहर से तो बिल्कुल धर्मात्मा दिख रहे हैं, लेकिन अंदर की भावनाएं बिगड़ गई, और पानी ही पानी की भावनाएं पैदा हो गई। तो ऐसे परिणाम, जो ऐसे परिणामों को ही तो मायाचार कहते हैं, कि अंदर में चल रहे हैं कुछ परिणाम और बाहर में क्रिया दिख रही है कुछ और ही। बाहर में धर्मात्मा दिख रहे हैं, अंदर में धर्मात्मा नहीं है। तो ऐसे परिणाम से तिरंच गति का बंध हो जाता है। तो वो तिरंच गति के बंद करके मेंढक बन गए। तो ये बात जब सेठानी जी ने सुनी, तो उन्हें पहले तो दुख भी हुआ कि अरे रे, मेरे पति इस तरह, मेरी भूल से, मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और उनकी इस तरह मृत्यु हो गई। तो वो पश्चाताप करने लगी, और लेकिन अब कर क्या सकते हैं, ऐसा ही योग होगा। फिर एक दिन वहां नगर में तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का समोषण लगा। भगवान महावीर स्वामी पधारे, उनका धर्मोपदेश चल रहा था, और सेठानी जी को भाव हुआ कि वो भगवान महावीर के दर्शन करने जाएं और उनकी दिव्य ध्वनि सुने। तो वो तैयार होके सुबह सुबह और निकल रही थी। तो ये इसने भी देखा कि ये तैयार होके जा रही हैं, ठीक है, मेंढक ने भी देख लिया, और अब ऐसा उनको लगाव तो हो ही गया था कि अरे हमारे पति हैं पिछले जन्म के। तो वो भले ही कुछ भी हो, लेकिन कहने लगी मैं भगवान महावीर स्वामी का समोषण लगा है, मैं उनके दर्शन करने जा रही हूँ, और वो चली गई। मेंढक ने सोचा, वो भी तो सैनी पंचिंदी होता है मन वाला, तो उसने सोचा अरे भगवान महावीर स्वामी पधारे हैं, तीर्थंकर भगवान का समोषण लगा हुआ है, उसको भी तो जाति स्मरण ज्ञान हो गया था ना, मतलब पिछले जन्म का याद आ गया था, इसीलिए तो वो पत्नी से छेड़छाड़ करता था, मतलब ये समझता था ये मेरी पत्नी है। तो उसको तो याद था कि पिछले जन्म में वो धर्मात्मा था, तो उसे याद आ गया, और भगवान महावीर के वंदन दर्शन करने का, पूजन करने का भाव आया। तो उसने भी अपने मुंह से एक फूल उठाया ना, फूल उठा के मुंह में दबाया, और सब फुदक फुदक के समोषण की ओर चलने लगा। तो चलता जा रहा था, फुदक फुदक के, उछल उछल के चलता जा रहा था। बड़ा उत्साह था कि भगवान महावीर की पूजन करेगा, भक्ति करेगा, और उनका गुणगान कर रहा था वो मन में। भक्ति की भावना प्रबल थी उसके मन में, और प्रबल भावों से, विशुद्ध भावों से, भगवान की भक्ति के भाव से वो उछलता हुआ समोषण की ओर बढ़ता जा रहा था कि रास्ते में क्या हुआ आरंभ? रास्ते में राजा श्रेणिक अपने हाथी पर बैठ के समोषण जा रहे थे भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए। तो उनके हाथी के पैर के नीचे वह मेंढक दब गया, और दब के वह पिचल के मर गया, और मर गया। लेकिन उसके भाव कैसे थे? उसके भाव थे भक्ति के, इसलिए भक्ति भाव से मरा, तो मर के देव बन गया। समझ में आएगी नहीं? देव बन गया वो, और देव बन के जैसे ही वहां देव बना, अंतर मुहूर्त मतलब 48 मिनट के अंदर वो पूरा एकदम युवा अवस्था हो जाती है देवताओं की। अपने जैसे बच्चे नहीं होते कि बच्चा हो गया फिर धीरे धीरे बड़ा हो गया फिर और बूढ़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता वहां पर। तो वहां तो युवा अवस्था ही होती है। तो ऐसी देव पर्याय प्राप्त की, और वैसे ही उनने लगाया ध्यान, अरे मैं कहाँ आ गया, अरे मैं कहाँ आ गया यहाँ, क्योंकि अभी तो मेंढक थे।
और अचानक यहाँ ये क्या हो गया, ये क्या है, ये कहाँ आ गया मैं देव, है ना। तो उनने अवधि ज्ञान लगाया, अपना अवधि ज्ञान लगाया। देवताओं को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, ठीक है ना। जैसे मुनराज को अवधि ज्ञान था ना, ऐसे इनको भी अवधि ज्ञान होता है। तो अवधि ज्ञान था, अवधि ज्ञान लगाया तो उन्हें एकदम दिखाई दिया कि अरे मैं तो मेंढक था, और मेंढक था और फुदक फुदक के भगवान महावीर के समोषण में जा रहा था, उनके दर्शन करने के लिए, उनकी पूजन करने के लिए। तो उसने सोचा अरे मैं तो भगवान की पूजा करने जा रहा था, ये मैं कहाँ आ गया। तो अब तो तुरंत उठा वहां से, और वो तो रिद्धिधारी होते हैं, बहुत सारी विद्याएं होती हैं देवताओं को, बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो तत्काल उनने सोचा कि मैं भगवान के दर्शन करने जाऊं, और अपनी विद्या के बल से तुरंत भगवान महावीर के समोषण में पहुंच गए। राजा श्रेणिक तो आ भी नहीं पाए, उसके पहले वो देव पहुंच गया, मतलब मेंढक का जीव देव बनके और वहां पहुंच भी गया, और वो भगवान महावीर को वहां नमन कर रहा था, स्तवन कर रहा था। तो यहाँ से श्रेणिक राजा आए। श्रेणिक राजा ने देखा कि ये देवता के माथे मतलब मुकुट के ऊपर मेंढक का चिन्ह क्यों बना हुआ है? ये मेंढक का चिन्ह क्यों बना है, ऐसी जिज्ञासा हुई। तो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में ये पूरी कथा आई। ये जो अपन ने सुन ली ना जितनी, ये सारी कहानी भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में आई। तो राजा श्रेणिक को भक्ति की महिमा पता चली। ओहो हो, कैसी भक्ति की महिमा है कि अभी तक तो भगवान के दर्शन करने तक नहीं आया था, वो पूजन भी नहीं की उसने, लेकिन भाव थे पूजन की, भक्ति के भाव थे उसके मन में। तो भक्ति की भावना पूर्वक वह मंदिर की समोषण की तरफ आ रहा था, और बीच में रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन भक्ति भाव से मरा तो देवता बन गया। तो भगवान जिनेंद्र की भक्ति करने वाले देव बन जाते हैं, और भगवान जिनेंद्र के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे जो जीव, वो भगवान क्यों नहीं बनेंगे, जरूर बनेंगे। और इस तरह उसको बहुत महिमा आई इस बात की। तो मेंढक भी, मेंढक का जीव जो देव था, उसने भी भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि सुनी। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं इस कथा में कि क्या देखते हैं, दो तरह के परिणाम देखना। अब मैं पूछूंगा आप लोगों से भी, ध्यान से सुनना। कि एक तब जब वो सेठ जी थे और वो सामायिक कर रहे थे, तो उस समय बाहर से तो धर्मात्मा दिख रहे थे, और अंदर से पानी 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 की भावना हो रही थी। मतलब परिणामों में, भावों में भक्ति नहीं चल रही थी, भावों में भक्ति नहीं चल रही थी। और यहां अभी समोषण भी नहीं पहुंच पाया था वो मेंढक, ठीक है, रास्ते में ही था, लेकिन उसके मन में भगवान की भक्ति थी, ठीक है। तो भगवान की भक्ति भावों में थी, परिणामों में थी, मन में थी, तो मर के देव बन गया। और उसके सेठ जी के मन में भक्ति नहीं थी, पानी पानी की भावना थी, बाहर में धर्मात्मा दिख रहा था लेकिन अंदर में धर्मात्मा नहीं था उस समय। तो मर के तिरंच बन गया, मेंढक बन गया। तो इसका आशय क्या हुआ, शिक्षा क्या मिली हम सबको, बताओ कौन बताएगा, शिक्षा क्या मिली? सबसे पूछूंगा, सोच लो। आरुल बताओ। इससे शिक्षा ये मिलती है हमें, मतलब हमें ही मायाजारी भी नहीं करना चाहिए, और अच्छे से पूजा करनी चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, अच्छा बताया। और बताओ अरहम, जल्दी बताओ क्या शिक्षा मिली इस कहानी से। हाँ चलो जल्दी बताओ, अनम्यूट करो अपने आप को।
आराम, अनम्यूट करो और बोलो जल्दी। क्या मिली? हाँ एक मिनट, हाँ बोलो आराम। पूछो प्रश्न। शिक्षा क्या मिली इस कहानी से? प्रश्न क्या है? अरे प्रश्न क्या है, क्या कर रहे हो जरा दिखाओ तो कैमरे में, नीचे तो दिखाओ ऐसे क्या कर रहे थे, कुछ खेल खेल रहे हो क्या? नहीं अच्छा कुछ जमा रहे हो क्या, गेम वेम तो नहीं जमा रहे हो? नहीं। अच्छा तो सुन नहीं रहे थे क्या? इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि रोज पूजा करना चाहिए? ध्यान से सुनना चाहिए ना बेटा। रोज पूजा करना चाहिए। अच्छा ये तो दादी ने बताया, तुम बताओ। देखो मेरा प्रश्न ये है कि एक तरफ तो जब सेठ जी थे तो अंदर में भक्ति का भाव नहीं चल रहा था, पानी 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 चल रहा था, तो मर के मेंढक हुए। और एक मेंढक था जिसके मन में भक्ति की भावना थी जिनेंद्र भगवान की, भले ही वो अभी मंदिर नहीं पहुंचा था, बाहर से कोई धर्मात्मा नहीं दिख रहा था, लेकिन मन में भक्ति का भाव था, तो वो मर के देव बन गया। तो इससे शिक्षा क्या मिली हमें? हाँ बोलो मैत्री। हमें हमेशा शुद्ध परिणामों से ही मंदिर जाना चाहिए। हमें शुद्ध परिणामों से ही मंदिर जाना चाहिए। हमेशा अगर अपन को कभी नया नहीं करना चाहिए, शुद्ध परिणाम से बनना चाहिए। जानिए तुम भी कुछ कह दो, कहना तो पड़ेगा। तुम्हें क्या शिक्षा मिली? क्या कुछ भी शिक्षा नहीं मिली? अपन को रोज भक्ति करना चाहिए, नमो का मन का जाप करना चाहिए अच्छे भावों से। अपन को अपना धर्म कार्य में ज्यादा मन लगाना चाहिए। धर्म कार्यों में ज्यादा मन लगाना चाहिए, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा बोला। हाँ बोलो। बड़ा अच्छा बताया भाई, क्या बात है, जोरदार बताया तीनों ने अलग अलग, बिल्कुल। अब सिद्धि बताएगी। हमें भगवान की विनय भक्ति करना चाहिए और श्रद्धा करना चाहिए। वाह वाह बहुत बढ़िया। हाँ आरोही बोलो। हमें किसी चीज की हिंसा नहीं करना चाहिए और हर पल धर्म भाव रखना चाहिए। क्या बात है, हिंसा नहीं करना चाहिए, ये कैसे सीखा आपने? क्योंकि जब राजा श्रेणिक जा रहा था तो उसे देखना तो चाहिए कि मेंढक मेरे हाथी के नीचे आ गया। क्या बात है, उसको भी देख के चलना चाहिए ना। अपन लोग गाड़ी चलाते हैं, ड्र ड्र साइकिल चलाते हैं, ऐसी गाड़ी चलाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से चलो, कोई जीव हमारी गाड़ी के नीचे आके मर ना जाए, है ना। तो ऐसी राजा श्रेणिक को भी ध्यान रखना चाहिए था कि सामने मेंढक आ रहा है तो हाथी को रोक लेते वो, लेकिन उनने ध्यान नहीं दिया और वो मेंढक मर गया। तो इसलिए हमें जीवों की हिंसा नहीं करना चाहिए और सावधानी से चलना चाहिए, ध्यान देख देख के। बहुत बढ़िया बात बताई। और अच्छी भक्ति भाव रखना चाहिए, बिल्कुल सही। तो आप लोग जब घर से मंदिर के लिए निकलते हो तो बीच में किसी से गप्पे भी करते हो कि नहीं? कोई मिल गया तो इसी से गप्पे लड़ाने लगे, थोड़ा खेलने कूदने लग गए, ऐसा करते हो क्या? हैं, थोड़ी मस्ती करने लगे, मंदिर के बाहर कोई मिल गया तो वहीं खेलने लग गए, मस्ती करने लग गए, या कोई और काम करने लग गए, ऐसा करते हो क्या? नहीं करते ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो जब हम मंदिर के लिए निकले घर से तो बीच में दूसरे कोई काम नहीं करना है, अच्छे मन में भक्ति की भावना रखनी है कि हम मंदिर जा रहे हैं, भगवान जी के दर्शन करेंगे, भगवान वितरागी होते हैं, जानिया। भगवान सर्वज्ञ होते हैं, हम भगवान के दर्शन करके हम भी अपने अपने आत्मा का दर्शन करेंगे,
हम भी भगवान बनेंगे। इस तरह के अच्छे अच्छे भाव रखना चाहिए। कोई स्तुति भी पढ़ सकते हैं, नमोकार मंत्र का जाप कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी भक्ति भावना पूर्वक हम जब रास्ते भर जाएंगे, मंदिर पहुंचेंगे, तो एक तो हमारे मंदिर में अच्छे भाव लगेंगे, है ना। और दूसरी बात, रास्ते में कुछ हो गया तो, जैसे मेंढक की मृत्यु हो गई, तो भले ही वो मेंढक समोषण में नहीं पहुंच पाया, है ना, लेकिन उसके भक्ति भाव से उसको ऐसा पुण्य बंधा कि वो समोषण में पहुंच गया है। कैसे पहुंच गया? उसकी मृत्यु हुई, देव बन गया, देव बनते ही जल्दी से वो समोषण में आया और सैनिक राजा के भी पहले पहुंच गया। देखो, सच्ची भावना होती है, अच्छी भावना होती है तो वो किस तरह फलित होती है। इसलिए हम सबको भी ऐसी अच्छी भावना, भक्ति भावना रखते हुए धर्म कार्य करना चाहिए। अपने मन में भक्ति की भावना हो, ऐसा इस तरह हम जब भगवान की भक्ति या स्वाध्याय या कोई भी कार्य, मुनिराज को आहार देना है या फिर दान देते हैं, हम लोग तीर्थ वंदना करते हैं, कोई भी कार्य करें धर्म कार्य, है ना, तो उसमें हमारे हृदय में विशुद्ध परिणाम होना चाहिए, भक्ति की भावना होना चाहिए, दया होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, शुभ भाव होना चाहिए, ठीक है ना। और जब हम ऐसे अच्छे भाव रखेंगे, भगवान की भक्ति अच्छे मन से करेंगे, तो भगवान के गुणों का बखान करते हुए जैसे भगवान हैं वैसे ही हम हैं, ऐसा हम जब जानेंगे तो हमें अपने आत्मा का ज्ञान होगा, आत्मा का अनुभव होगा, और आत्मा का अनुभव होगा तो हमें आनंद की प्राप्ति होगी और हम भी एक दिन भगवान बन जाएंगे। ठीक है। और हम खेल कर रहे हो, अब तो नहीं बोल सकते खेल नहीं कर रहे, कर ही रहे थे। ध्यान से सुना करो इधर। देखो अब फिर से अपन कविता पढ़ेंगे। आप किताब निकाल लो, फिर आप देखना ये जो अभी कहानी सुनाई थी ना, वो सारी, वो पूरी की पूरी कहानी इसमें आ गई कि नहीं आई इस कविता के अंदर। 53 पेज है ना, 53 पेज। ओके। एक था मेंढक बड़ा ही प्यारा, श्री जिनवर का भक्त था न्यारा, जागा पूर्व जन्म संस्कार, जिन पूजन का किया विचार, मुख में लेकर के एक फूल, वीर चरण की पाने धूल, लेकर भक्ति भाव भला, समो शरण की ओर चला, फुदक फुदक कर जाता था, फूला नहीं समाता था, शरण के नाम का राजा था, जिन ध्वनि सुनने जाता था, हाथी पर था हुआ सवार, जिन दर्शन की धुन थी अपार, मेंढक पर हाथी का पैर, पड़ा तो ना थी उसकी खैर, मेंढक के तब निकले प्राण, उसने किया स्वर्ग को प्राण, देव बना पावदी ज्ञान, भक्ति भाव फल महिमा जान, पहुंचा समो शरण के में तत्क्षण, जिन भक्ति में डूबा कण कण, पहुंचा राजा से भी पहले, जिन वर पूजन कर लो पहले, पहुंचा राजा से भी पहले, जिन वर पूजन कर लो पहले। ठीक है, आ गई पूरी बात। पूर्व जन्म की बस नहीं आई, लेकिन इसमें आया कि जागा पूर्व जन्म संस्कार, तो पूर्व जन्म का संस्कार जाग गया, ये बात आई है। लेकिन पूर्व जन्म की कथा नहीं आई कि सेठ जी थे फिर उन्होंने क्या किया था, वो नहीं आई। वर्तमान भाव की ही बात आई, मेंढक की भाव की, है ना। और मेंढक किस तरह वो देव बन गया, ये चर्चा भी आई है। ठीक है ना। तो इस तरह ये कविता आप अच्छे से याद करें और अपने हृदय में भगवान जिनेंद्र के प्रति भक्ति की भावना बढ़ाएं
धर्म भावना बढ़ाएं और अपने आत्म भावना बढ़ाएं और हम सभी सुखी हों, इस तरह के भाव हम सबको करने चाहिए। इस तरह ये आज की कविता पूर्ण हुई। अब कल हम अगले पेज पर जो 2 कविताएं दी हैं, एक तो है आंवला। कौन सी कविता है सिद्धि? अगली कविता है आंवला। क्या आरुल, आंवला तो खाया होगा ना? क्या पता कैसा होता है आंवला। चित्र बनाया ना उसमें, देखो चित्र बना है आंवला। आंवले की कलियां निकलती हैं, उसका अचार भी बन जाता है, ताजा ताजा बना के खा लेते हैं ना। तो आंवले में कौन कौन से गुण होते हैं वो यहाँ बताया है। आयुर्वेद के अनुसार उसके अंदर जो गुण होते हैं, जो जो औषधि का काम करता है, वो शरीर को किस तरह बीमारी से मुक्त रखता है, ये बात इसमें बताई है। इसका सेवन करते हैं तो हमें हिंसक दवाएं नहीं खानी पड़ती हैं, एलोपैथिक वगैरह, और वो उपचार नहीं करने पड़ते हैं। इसलिए हम जो भी अहिंसक औषधियां हों उनका प्रयोग करें, है ना। खान पान हमारा शुद्ध हो, आचार विचार शुद्ध हो, जिससे कि हमें कोई भी तरह की बीमारी ना हो, कि ऐसी बीमारी ना हो कि हमें कोई एलोपैथिक इलाज लेना पड़े। ये इस तरह, इसी भावना से ये इस तरह की छोटी छोटी कविताएं लिखी गई हैं। और इसके बाद है दिनचर्या, दैनिक चर्या। हमारी दैनिक चर्या कैसी होनी चाहिए? हम सबको सुबह कब उठना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए दिन भर, और रात्रि तक क्या करना चाहिए, वो सभी इस छोटी सी कविता में लिखी गई है बात। तो आप सभी इसको अच्छे से पढ़ें, कल हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। आरुल क्या बोल रही हो तुम? पंडित जी, मुझे एक प्रश्न है। बोलिए। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मतलब कैसे मांसाहारी हो सकती है? आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कैसे मांसाहार हो सकती है? तो मैंने कही नहीं। नहीं मांसाहार होता है। कैसे हिंसक हो सकती है? आयुर्वेदिक तो अहिंसक ही होगा ना। नहीं मतलब आप एलोपैथिक बोला मैंने, एलोपैथिक अंग्रेजी। हाँ तो बताइए। अंग्रेजी दवाएं आपकी मम्मी से पूछना। हाँ, पर एलोपैथिक हिंसक कैसे होती है? वो जो दवाएं बनती हैं और दवाइयाँ एंड मेडिसिन, उनमें मैक्सिमम जो है वो जानवरों के अंदर से निकलने वाले पदार्थों से बनाई जाती हैं। इसीलिए वो हिंसक होती हैं। और उसमें अल्कोहल भी मिलाया जाता है। अल्कोहल का मतलब शराब होता है, तो आप जानती हैं, है ना। वहाँ कोई शुद्धि नहीं है। और कोई पेड़ पौधों के औषधियों से ही बनाई जाती हैं, लेकिन वो भी कोई शुद्ध नहीं है। तो हम, यदि हमारा खान पान शुद्ध हो, आचार विचार शुद्ध हो, तो हमें कोई भी तरह की दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी। ये सबसे उत्तम उपाय है, यही उपाय हम सबको करने चाहिए, ठीक है। विस्तार से आप अपनी मम्मी से पूछना। आपकी मम्मी भी तो आयुर्वेद की डॉक्टर है। हाँ। ठीक है, तो उनसे आप पूछ लेना कि ये इसमें हिंसा कम क्यों है, उसमें ज्यादा क्यों है। और हमारा शुद्ध खान पान हो तो हिंसा नहीं होगी, उससे हम हिंसा से बच सकेंगे। तो वो क्यों, कैसे कहा है इसके अंदर, तो वो आप पूछना। बाकी कल भी चर्चा कर सकते हैं, हम आपसे भी पूछेंगे कि आपने क्या पूछा, ठीक है। चलो ओके, तो आज की चर्चा यहाँ पूर्ण करते हैं हम। और कल मिलेंगे कितने बजे? 4:15 मानो, है ना, क्योंकि वो 4 बजे आप ज्वाइन कर लेते हो, लेकिन मैं लेट कर देता हूँ। तो अपन थोड़ा सा आप ये माने कि 4:15 पे ज्वाइन कर लेना। मैं भले पहले भी चालू कर दूंगा, तो भी आप 4:15 पर सब बच्चे यहाँ ज्वाइन हो जाएं और अपन क्लास शुरू कर देंगे। ओके, अनम्यूट करके बोल सकते हैं, कुछ बोलना हो। 4:15 क्या मतलब क्या होता है? मुझे मालूम नहीं। 4:15 मतलब 4 o'clock पर होती है ना क्लास। 4 o'clock पर हो नहीं पा रही है, अभी लेट हो जाता है।
बाकी अभी अपन टाइमिंग बिल्कुल पक्का कर देंगे और सही समय पे हम क्लास शुरू करेंगे, ऐसी मेरी भी इच्छा है। और थोड़ा सा कोई भी कारण से ऐसा हो जाता है, अब आगे अपन कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो। ठीक है, चलिए, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। सभी कविता अच्छे से याद करना, कहानी भी याद करना। ओके, कल मिलेंगे। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।